तो कुछ लोग अब भी हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जेल में लड़ रहे हैं और दूसरों की भी लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई से अदालतों को चुनौती दे रहे हैं और फैसलों के अंतर्विरोध को उजागर कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे के लिए पैरोल पर अपनी बीमार मां को देखने की इजाजत मिलती है कोर्ट से, लेकिन दिल्ली दंगों में आरोपी बनाई गई नताशा नरवाल को कोविड से संक्रमित अपने पिता को देखने के लिए जमानत नहीं मिली। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार में जाने के लिए जमानत मिली। भीमा कोरेगांव मामले में बंद सुरेंद्र गाडलिंग की मां गुजरी तो उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उन्हें जमानत नहीं मिली। फादर स्टैन स्वामी को इलाज के लिए जेजे अस्पताल लाया गया। उसी दिन जेल प्रशासन तलोजा जेल ले जाने लगा। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने वापस अस्पताल लाने का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई जो स्टैन स्वामी की हालत का मुआयना करेगी। 21 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टैन स्वामी के मामले की सुनवाई हो रही थी। स्टैन स्वामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 8 महीने पहले जब उन्हें जेल लाया गया तब चल फिर सकते थे, लेकिन जेल के भीतर हालत इतनी खराब है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। स्वामी अपनी ही नहीं, जेल में कैद अन्य कैदियों की खराब हालत को लेकर भी आवाज उठा रहे थे। अदालत ने उन्हें जेजे अस्पताल भेजने का सुझाव दिया तो मना कर दिया। दूसरे अस्पताल में जाने से भी इनकार कर दिया। स्वामी ने कहा कि अदालत से सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। उनके साथ जो भी हो वो रांची में अपनों के बीच रहना चाहते हैं। उन्हें दूसरे अस्पताल में नहीं जाना है। जेजे अस्पताल 3 बार गया हूं, अब वहां नहीं जाना है। अगर यही चलता रहा तो मैं और कष्ट सहता रहूंगा और हो सकता है मैं बहुत जल्दी मर जाऊं, मगर मैं जेजे अस्पताल जाने के बजाय यही पसंद करूंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है। मेरी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जेजे अस्पताल की छोटी छोटी गोलियों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। इस मामले में अब सुनवाई 7 जून को होगी। स्वामी को कोविड के लक्षण थे, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हुआ। उनके वकील ने कोर्ट में कहा ये सब। भीमा कोरेगांव मामले में बंद आरोपियों के परिजन इस बात को लेकर परेशान हैं कि जेल में कोविड का संक्रमण फैल रहा है और वहां कोविड के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनकी जान को काफी खतरा है। सुधा भारद्वाज को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी बेटी ने याचिका दायर की है कि मेडिकल आधार पर जमानत दी जाए। वकील ने कहा कि 50-60 कैदियों के लिए 3 बाथरूम हैं, सफाई नहीं है, सामाजिक दूरी नहीं है। वहां 3 कैदियों को कोविड हो गया था। 7 अप्रैल से ही सुधा भारद्वाज की तबीयत खराब है। उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद अस्पताल में उन पर किए गए टेस्ट की रिपोर्ट उनके परिवार को नहीं दी गई थी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत हर कैदी को यह अधिकार है कि उनकी मांग पर उनकी मेडिकल जांच हो, उन्हें दवा मिले और उस जांच की रिपोर्ट उन्हें दी जाए। सुधा भारद्वाज के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि अगर सुधा भारद्वाज को सही इलाज मिलता रहे तो वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए फाइल नहीं करेंगे। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुरेंद्र गाडलिंग, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तिलतुंबडे, इन सब को कई तरह की बीमारियां हैं। संक्रमण होने की स्थिति में इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इनके परिजन बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत और कभी इलाज के लिए गुहार करते रहते हैं। 15 मई को राजनीतिक कैदियों के परिजनों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया कि ज्यादातर बंदी 60 साल से ऊपर के हैं और कई रोगों से ग्रस्त हैं। इन कैदियों के परिवार वालों ने हाल ही में जूम मीटिंग के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और हालात पर चिंता जताई, सबसे मदद की अपील की। तालोजा सेंट्रल जेल में जहां पर सुधीर धावले रखे गए हैं, वहां पर कई बंदी संक्रमित हुए हैं। कोई डॉक्टर नहीं, 3 डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक हैं। सुधीर धावले और फादर स्टैन स्वामी को टीका नहीं मिला क्योंकि आधार कार्ड नहीं था, यह जानते हुए कि उनके दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नहीं है, इस आधार पर कैदियों को टीका देने से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर टीका क्यों नहीं दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही निर्देश है। भीमा कोरेगांव के आरोपियों को हर बात में ही कोर्ट जाना पड़ता है। स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए सिपर चाहिए था तो कोर्ट गए, सुनवाई हुई। कब अस्पताल जाना है, किस अस्पताल में जाना है, इसे लेकर भी कोर्ट जाना पड़ता है। इसी मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू को कोविड होने के बाद के परिवार को अदालत में गुहार लगानी पड़ी कि पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस S.J. कठवल्ला और जस्टिस
एसपी तवाड़े ने कहा कि मरीज को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। एनआईए ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एक परिपाटी बन सकती है। तब अदालत ने कहा कि परिवार को कम से कम संतोष तो मिले कि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस समय में यह परिपाटी बन जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परिवार इलाज का बिल भरने के लिए तैयार भी है। Recently, that is on May 3rd, he had an extremely severe eye infection. It was so bad that his cheeks was swollen up, his eyes were protruding, almost like I heard that it was almost like it was falling out, and his forehead was swollen. He was in really great pain, and in spite of it, he had to make so much noise even to go to be, even to be treated in the hospital. I was not properly examined. His COVID test was not done, and he was just sent back with more antibiotics. And this did not solve the problem, and then now after that his vision started getting affected. I started getting blurred, and he started having double vision, and there was no coordination between both the eyes. And then again he made desperate calls, somehow reached out, and again we had to really keep on calling the jail. He literally had to go to the press and make an appeal, and last he was taken to JJ hospital where CT scan was done, and then they also did the COVID test and found him COVID positive. 11 मई को द वायर ने रिपोर्ट किया है कि जहां हैनी बाबू बंद हैं, उस जेल की क्षमता 2124 है और यहां 3500 कैदी हैं। एक तरफ अदालत जेलों में भीड़ कम करने के आदेश दे रही है, मजिस्ट्रेट को 48 घंटे में याचिका पर फैसले के अधिकार दे रही है ताकि जेल खाली हो। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव के आरोपी जमानत और इलाज के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोविड के मामले में बढ़ोतरी और जेलों में भीड़ से आरोपियों के साथ साथ पुलिस और जेल कर्मियों को खतरा है। ऐसे में कथित अपराधी को निश्चित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दी जा सकती है, जिससे जेल के भीतर संक्रमण न फैले।